गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 6 जो 14 तारीख के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो पिछले वर्कशीट में हमने विद्युत परिपथ के घटक देखे थे, कौन कौन से अवयव होते हैं कि उसमें सेल होता है, उसमें बैटरी होती है, उसमें तार होता है, उसमें बल्ब होता है और हम की लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। ये हम पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे विद्युत धारा के दो प्रभाव होते हैं, एक का तापीय प्रभाव और दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव। तो आज की वर्कशीट जो है वो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। अब तापीय प्रभाव का क्या मतलब है? ताप का मतलब क्या है? तापमान, हीट, जिसे हम कहेंगे किसी चीज़ का गर्म होना। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होता है? हीट निकलती है, ताप निकलता है और उस ताप के कारण हम बहुत सारे उपकरणों को चला पाने में सक्षम होते हैं। जैसे कि स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करती है, कपड़ों पर प्रेस सलवटें हटाने के लिए बिजली की प्रेस का आयरन का इस्तेमाल करती है। हम भी अपने घर में करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं हम खाना पकाने के लिए, आयरन का यूज़ करते हैं हम प्रेस करने के लिए, केटल का यूज़ करते हैं हम पानी गर्म करने के लिए, है ना। इसी तरह हम ड्रायर का यूज़ करते हैं बाल सुखाने के लिए, सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए हम रॉड का यूज़ करते हैं, टोस्ट गर्म करने के लिए हम विद्युत टोस्टर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस पे काम करती हैं? वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करती हैं। तो जब स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ इन सब चीज़ों को यूज़ करती है तो उसके मन में ये विचार आया कि ये सब किस प्रकार कार्य करते हैं। तो उसका एक भाई भी है, उसने अपने भाई से पूछा तो उसके भाई ने बताया कि ये सभी उपकरण, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे ड्रायर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक केटली हो, चाहे वो पानी गर्म करने की रॉड हो, चाहे वो टोस्टर हो, सारे के सारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब तापीय प्रभाव क्या है? इन सब में एक विद्युत तार लगे होते हैं, एक तार होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार क्या होता है? गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रेस गर्म होती है, जिसकी वजह से हमारा हीटर गर्म होता है, जिसकी वजह से ये रॉड गर्म होती है और हमारा पानी गर्म हो जाता है। तो इन सब उपकरणों के अंदर जो तार हैं, जो फिलामेंट्स लगे हुए हैं, जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसे ही वो फिलामेंट जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने से उनका तापमान बढ़ जाता है, उनमें तापीय प्रभाव आ जाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसके के कारण ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने लगते हैं। स्विच ऑन करो तो तापीय प्रभाव शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाते हैं ये और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब स्विच ऑफ करते हैं तो हमें पता है कि परिपथ टूट जाता है और ये सब चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। तो ये सारे के सारे उपकरण बच्चों किस युक्ति पर काम कर रहे हैं, किस फिनोमिनन पर काम कर रहे हैं? ये सारे के सारे कर रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ठीक है। अब इसके बाद आगे हमारा आता है कुछ और भी प्रयोग होते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के। जैसे कुछ पदार्थों के बने तारों से जब हम अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह पिघल कर टूट जाते हैं और इन तारों को विद्युत फ्यूज कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी कई बार लाइट चली जाती है तो जो हमारे बड़े हैं, मम्मी या पापा बोलते होंगे कि अरे फ्यूज चेक कर लो, फ्यूज तो नहीं उड़ गया। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। जहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है घर में, वहीं पे हमारे फ्यूज लगे होते हैं, एमसीबी लगी होती है, आपने देखा होगा। तो जैसे ही अगर हाई वोल्टेज आता है, विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है हमारे सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर, वैसे ही इस विद्युत फ्यूज के अंदर जो तार होता है वो क्या होता है? पिघलकर टूट जाता है, जिससे कि परिपथ टूट जाता है और हमारे घर के अंदर विद्युत आना, बिजली आना बंद हो जाती है, जिससे हमारे बाकी के सारे उपकरण बच जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो कि हमारे विद्युत परिपथ को इलेक्ट्रिक सर्किट को संभावित आग से सुरक्षा प्रदान करती है कि जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा वैसे ही ये परिपथ को तोड़ देगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होना
बंद हो जाएगी। तो ये फ्यूज़ की डेफिनेशन है। अब इसके बाद बच्चों विद्युत संयंत्रों में जो फ्यूज़ प्रयुक्त किया जाता है वो देखने में इस तरह का होता है। बीच में एक देख रहे हो आप, एक पतला तार है, ठीक है। ये तार क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। तांबे का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है और सिल्वर का भी हो सकता है। जैसे ही विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है, ये तार कहीं से भी टूट जाता है और जब टूट जाता है तो विद्युत परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित बंद हो जाती है और हमारे जो विद्युत उपकरण हैं वो बच जाते हैं, वो डैमेज होने से बच जाते हैं, उनका नुकसान होने से बच जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव हैं, जिसके के कारण कोई भी उपकरण जो होता है वो हीटेड होता है, गर्म होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है और वो कार्य करना शुरू कर देता है। अब हम करते हैं बच्चों इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न क्या है? बिजली के कम से कम 5 उपकरणों की एक सूची बनाएं जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो आपको बिजली के कम से कम 5 ऐसे उपकरण बताने हैं जिनमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी इसमें आपको दिखाए गए हैं 5 उपकरण। आप यहाँ से देख करके और बता सकते हैं इन 5 उपकरणों के नाम को। इसे भी 5 आप लिख देंगे। प्रेस है, हीटर है, पानी गर्म करने की केटली है, ड्रायर है बाल सुखाने का, पानी गर्म करने की रॉड है, टोस्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे उपकरण होते हैं हमारे घर में जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। आपके लिए भी 5 का नाम लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना क्यों नहीं चाहिए? दीप्त मतलब जलते हुए। जब विद्युत का बल्ब जलता है हमारे घर में या ट्यूबलाइट जलती है तो हमें इसे क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि हमें पता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण वो हीटेड हो गया है, वो गर्म हो गया है और जब हम छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए हमें जलते हुए बल्ब को या जलने के बाद एकदम बंद करने के तुरंत बाद नहीं छूना चाहिए। क्योंकि वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो ये आपको आंसर दे रखा है। विद्युत फ्यूज परिपथ की वो युक्ति है जो किसी भी परिपथ को संभावित हानि और आग से बचाने का कार्य करती है, जिससे हमारे सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो है उपकरण है वो बच जाते हैं। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट जो है वो पूरी हो गई। सभी बच्चे इस बात लिखेंगे कि आप लोग वर्कशीट में ना तो अपना नाम लिखते हैं ना अपना रोल नंबर लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ वर्कशीट नंबर लिख के आप काम करके भेज देते हैं। तो सभी बच्चे ऊपर वर्कशीट नंबर, सब्जेक्ट, अपना नाम, साथ में रोल नंबर भी और डेट, ये सारी की सारी चीज़ें और कक्षा अध्यापिका का नाम सब लिख करके वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और शाम तक इसे सेंड करेंगे। थैंक यू।